माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हमेशा चहल पहल लगी रहती थी। उस गांव में एक प्यारा घर था। उस घर में रहते थे एक सास बहू की जोड़ी। उसकी सास शारदा देवी और उसकी बहू निर्मला। शारदा देवी स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी। वो हमेशा निर्मला को तंग करती रहती थी। एक दिन वो घर के अंदर आती हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं, अरे कहाँ मर गई, मेरे लिए जल्दी से चाय ला। तो निर्मला उधर से आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों इतना जोर से चिल्ला रही हैं? मैं काम कर रही थी और आप दिन भर सुबह से बहुत सारी चाय पी चुकी हैं। आप क्यों इतनी चाय पीती हैं? आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी इससे। इसीलिए मैं आपको बार बार चाय पीने से मना करती हूँ। ऊपर से आप दिन भर मिठाई भी खाती हैं, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसकी सास उसे ज़ोर से चिल्ला कर कहती हैं, तू चुप कर, मेरे लिए जाके चाय ला। तो उसकी बहू उसके लिए चाय लाती है। तो फिर निर्मला अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है और उसे चाय लाकर देती है। फिर शारदा देवी उसे बैठकर पीती हैं और चाय पीने के साथ साथ वो अपने बहू को कोसती भी रहती हैं। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूँगी। अरे मैं तो चाय पीऊँगी और ढेर सारी मिठाइयाँ भी खाऊँगी। फिर इतने में उसकी बहू आती है और उसे फिर से समझाने लगती है कि चाय और मिठाई इतना ना खाएं, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और हर दिन की तरह वो रोज़ चाय और मिठाइयाँ दिन भर खाती रहती हैं और अपनी बहू को कोसती भी रहती हैं। उसकी बहू इस सब से परेशान आ चुकी थी। वो उसे समझा समझा कर भी थक चुकी थी, फिर भी शारदा देवी नहीं मानती थी। एक दिन वो खा पी कर ऐसे ही बाहर घूमने जाती हैं। तो बाहर जब घूम रही थी तब उनका सर चकराने लगता है। फिर उनका सर चकराता है और वो नीचे गिर जाती हैं। फिर कुछ लोग उन्हें लेकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। फिर उनकी बहू आती है और उन्हें कहती है, देखा माँ जी, डॉक्टर ने आपको क्या कहा, आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपको ज़्यादा मिठाई और हर रोज़ चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर ने आपको मना किया है, इसीलिए मैं आपको बार बार मना कर रही थी, पर आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी। अब देखिए आपके साथ क्या हो गया, इसीलिए आप अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। तो उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, मैं आज से अपनी सेहत का ध्यान रखूँगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी चीनी। फिर आगे से शारदा देवी कुछ भी चीनी वाली नहीं खाती।